सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और बातचीत करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले देखिए, आपके लिए हम बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और हमने बातचीत की, तो उसमें कुछ बच्चों ने, कुछ पेरेंट्स ने हमको कुछ हिंट्स दिए, तो हम उनके हिंट्स का, उन पेरेंट्सों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम भी अपना संदेश अपने उन अभिभावकों के लिए और अपने उन प्यारे बच्चों के लिए देना चाहते हैं। हम भी उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, ये सही है कि क्वालिटी कुछ हमारी डाउन है, लेकिन आप थोड़ा सा कहते हैं धीरज रखिए, इसमें भी हम अच्छे सुधार लेकर के आएंगे। और फिलहाल आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, प्रचार करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते रहिए। और जो भी हमारा ये एजुकेशन का सेवा कर्म है, उसको हम लगातार जारी रखेंगे। तो देखिए, हमारा जो आपसे बातचीत है वो इस बात पर है कि कुछ बच्चे क्लास में स्टडी करते हैं और कुछ चैनल के माध्यम से भी स्टडी करते हैं। और अब तक जो हमने अपना वीडियो दिया है उसमें आपने नोट किया होगा कि अर्थ क्लास तक अधिक है, तो हमारा प्लान ही उस बेस पे है। लोग बड़ा मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब तक हम अपने छोटे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से उनको मजबूत नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पर, तब तक वो आगे जाकर के अपनी मंजिल नहीं पा सकते। अरे एक बात सोचिए कि हमने बच्चे को अर्थ तक कंप्लीट किया और अर्थ तक उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुए, और उसके बाद में जाकर के हम उसको हाई लेवल का क्लास दे दें, वो कभी समझ नहीं पाता है। हमारा प्लान सिर्फ यही है कि हम अपने उन बच्चों के लिए अच्छी तरीके से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत कर दें, उस बेस को अच्छी तरीके से बना दें। जैसे मान लीजिए मेरा यही जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है चक्रवृद्धि ब्याज का। अब बच्चे को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया और मैंने ट्रिक बता दिया, क्या वो समझेगा? उसको अभी मल्टीप्लाई नहीं आया, गुणा नहीं आया, मैंने ट्रिक बता दिया, समझ जाएगा। यार तक उसको यही क्लियर नहीं हुआ तो वो जाकर के आगे ट्रिक कहां से अपनाएगा? आप बड़े बड़े कंपटीशन में देखते होंगे, उनमें सभी में चक्रवृद्धि है, लाभ हानि है, ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं। हमारे बच्चे अगले का सिलेबस करते हुए चले जाते हैं, पिछले भूलते हुए चले जाते हैं। तो हमारे माध्यम से वो बच्चे अपना कंप्लीट स्टडी रखें, अध्ययन रखें, इसलिए हमारा ये प्रयास है। हम कहाँ तक कामयाब होते हैं ये तो हम आपके हाथों में है कि आप कहाँ तक हमको ले जाते हैं, और ईश्वर के समर्पण करके हम अपना सेवा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। अब देखिए, आपको समझना है, हम पिछले वीडियो में और आपको क्लास में समझा चुके हैं कि आप छमाही और तिमाही को अच्छे से जान लें। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, अपना जो स्टेप दे रखे हैं उनको नोट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास मूलधन दे रखा है, ठीक है, आप ध्यान से देखते जाएंगे। हमारा मूलधन दे रखा है जिसको हम मूलधन P द्वारा नोट करते हैं, और मूलधन हमारा दे रखा है रुपए में 2000। ठीक है, नंबर 1 बात होती है। दूसरे स्टेप पे आते हैं, दर दे रखी है। तो दर जो हमारी दे रखी है हमारे पास, जिसको हम R से प्रेजेंट करते हैं, दर जो दे रखी है वो हमारी 10% दे रखी है, लेकिन वो वार्षिक दे रखी है, टाइम दे रखी है प्रतिशत वार्षिक।
एक एक स्टेप करके आप चले जाइए, आगे को नोट करते हुए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगले आपको दे रखी है समय। जो समय दे रखा है वो समय दे रखा है आपको, जिसको आप प्रेजेंट करते हैं समय के लिए एन से, और एन फॉर समय, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हमारा दे रखा है 1 सही 1/2, ठीक है, वर्ष। यदि हम इसको सरल करेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष हो जाता है। अब देखिए यही हम थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। जो हमारा समय दे रखा है, ठीक है, और दर दे रखी है, ये वार्षिक है, समय हमारा वर्ष में, हमको इन दोनों को चेंज कर लेना है। अब चेंज हमें क्या कर लेना है, देखिए चेंज हमको करना है दर। तो हमने बोला था कि जब छमाही में दिया हो, जब हम इस दर के लिए अपनी छमाही में बदलेंगे, छमाही में चेंज करेंगे, तो हमने बता दिया था 6 महीने की छमाही होती है जनरल, अगर आप समझना चाहते हो तो। और यदि 6 महीने की छमाही होती है और आपका ये वार्षिक है, तो दर के लिए हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो दर हमारी 10% है, जिसको हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे लिए 5%, दर हमारी 5% प्रति छमाही में बदल जाएगी। ऐसे हमारा समय है, समय को हम क्या करते हैं, क्योंकि छमाही में है, वर्ष में दे रखा है, तो समय को हम आपको जनरली बता दें कि उसको दूना कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास कितना रखा है, 3/2 दे रखा है, 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 छमाही, ठीक है ना। और वैसे में आप सीधे समझिए 1.5 वर्ष का 3 छमाही हो गया। दर सालाना जो वार्षिक है वो आपकी 10 है, तो आधी 5% हो जाएगी। इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर भर लीजिए कि जब छमाही हो तो दर को आधा कर देते हैं और समय को दूना कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, अब हमको अपना फार्मूला लगा लेना है, जो आपको पता है ना। जब हम अपना फार्मूला लगाएंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है A = P 1 + R/100 और समय n। अब हम क्या करेंगे, अपना लगा लेंगे, अपना जो भी चीज हमको दे रखा है, ठीक है। P दे रखा है हमारा 2000 रुपए, दर प्लस दर दे रखी है आपको, अब 10% नहीं, आपको छमाही में करना है, तो 5 और बटे जो आपका समय दे रखा है वो दे रखा है आपके लिए 3, 100 लगा देंगे और फिर 3 पर। अब आपको समय 1 सही 1/2 से मतलब नहीं है बेटा, ठीक है, समझ लो भैया, ठीक। अब देखो आप क्या करोगे, आपको कैंसिल कर देना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आपका कट गया ना, तो आपका देख लो आ जाएगा 2000। यहां आप करेंगे तो 21 आ जाएगा, और यहां आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप समझते जाइए, थोड़ा गणना इसलिए लिख रहा हूं पास कि थोड़ा आ जाए बोर्ड पे, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूं, यहाँ की कैलकुलेशन बता चुका हूं, पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, ठीक है, ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसका 3 बार गुणा, इसका मतलब है 3 बार गुणा। तो देखिए 2000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, 20 गुणे 20 गुणे 20, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से आपका 2 कट जाएगा, 2 एकम 2। अब 21 और इसका हम गुणा कर लेंगे। यदि हम आगे नोट कर देते हैं तो आप 21 का गुणा करेंगे, तो देखिए 21 एकम 441, और 441 और 21 का गुणा करेंगे तो आपका 9261 आ जाएगा। यदि आपको नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, तो आप सीधे गुणा कर लीजिए, आपका 21 है और 21 से आप गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, आपका आ गया 441। फिर आपके पास 21 बचा है, 21 से गुणा कर लीजिए, 441 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, आपका 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 के 2 आ जाएगा, 9261। यही मैंने बोला था ना, तो 9261। तो आप क्या करेंगे, जो आपका ये है यहाँ नोट कर देंगे 9261, ठीक है ना। यहाँ पर आप 92 और 61 नोट कर देंगे, और आपका बचा हुआ है 2 2, तो 2 दूना 4 होगा, 2 दूनी 4 ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सब कैंसिल हो चुका है, हमारे पास डिजिट आ चुका है, नंबर आ चुका है 9261/4, आप इसको भाग कर देंगे। अब देखिए यहीं से आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं होता है तो फिर आप कॉपी के साइड में जाइए और आप इसको भाग कर दीजिए 9261 के लिए
4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 आएगा, ठीक है, 4 तिया 12 आ जाएगा, आपका 6 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, 2 बचेगा, 1 आएगा, 4 पंजे 20 आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 0 बढ़ाओगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा। यहाँ आपका जब कैंसिल करेंगे आप 4 से इसके लिए भाग करेंगे तो आपके पास 2315 रुपए 25 पैसा मतलब रुपये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास क्या आया है, आप देखिए आपके पास आया है ए आपको मिल गया 2315 रुपए 25 पैसे रुपये, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हमें मिल गया ए और ए हमारा क्या है, मिश्रधन है। और जब हम क्या निकालेंगे, आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, सीआई निकालते हैं, अपना सीआई निकालते हैं, तो सीआई निकालने का फार्मूला क्या होता है, सीआई बराबर ए माइनस पी, मतलब ए माइनस मिश्रधन और पी माने मूलधन। ठीक है, तो आप ए आपका कितना निकल के आया है, ए आपका निकल के आया 2315.25 और आपका पी जो आपको मिला है, आपको दे रखा है क्वेश्चन के आधार पर, वो है 2000 रुपए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 315 रुपए 25 पैसे। ठीक है, इतने रुपये। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आप यहाँ थोड़ा डाउटफुल हो तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपको, ठीक है ना, क्लियर कर दूं। देखो ये आपका पॉइंट के आगे जो नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ नोट कर देता हूं मैं 2315 रुपए 25 पैसे, इसमें से आपको 2000 घटाना है ना, तो 2000 आपका 2000 जो पूर्णांक है, जो नंबर है पूर्णांक है, और आपका डेसिमल पार्ट में कुछ है नहीं, तो आप यहाँ 0 फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास 5 आएगा, 2 आएगा, दशमलव आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से अपनी कॉपी पर इसे नोट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका आंसर आपको मिल गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका सीआई 315 रुपए 25 पैसे मिल गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई उम्मीद और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।